शादी तो 2-3 बार, और शादी 2-3 बार हुई, सती के संग पार्वती के संग। वो सच्ची गीता है। वो तो मनुष्यों का लिखा हुआ शिव महापुराण है। सच्ची गीता तो भगवान आके सुनाते हैं। क्या पूछना है? मीरा ने तो पहचाना तो परमात्मा को, उन्हें ठोकरें काय खाई, मीरा ने ठोकरें काय खाई और मीरा ने भगवान को तो पहचाना। मीरा ने कृष्ण को पहचाना तो फिर ठोकरें क्यों? पहचाना? कृष्ण आया हुआ था इस दुनिया में, और जब मीरा ने पहचाना तब कृष्ण इस दुनिया में आया था। क्या मालूम? जब आया ही नहीं तो पहचानने का सवाल कहाँ पैदा होता है? अभी आया है तो पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। वहां तो आया ही नहीं था, अंधश्रद्धा पे पक्का कर लिया कि ये मेरा कृष्ण है कन्हैया है। मीरा स्वर्ग में गई? नहीं गई। ये तो दुनिया ही नरक की है, तो स्वर्ग कहाँ में आ जाएगा? और हाँ, गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं। अभी नई भट्टी की है। कितने साल हो गए? अभी फरवरी में करके आए। फरवरी में भट्टी करके आए। युगल भी है और बेसिक में भी चलते रहे। बेसिक में भाई नहीं चले, माता चली। कितने साल चली? माता तो 2-3 साल चली बेसिक में, फिर एडवांस में भी 2-3 साल से सुन रहे। 2-3 साल से? हाँ। तो 5-6 साल हुए। भाई 1 साल से ज्ञान में चल रहे थे। ये भाई ज्ञान में एडवांस में 1 साल से ही निकले थे अभी, और फरवरी में भट्टी करके आए हैं। तो गीता पाठशाला खोलना चाहते हैं। मुरैना में है नहीं है ना गीता पाठशाला बाबा? आपके यहाँ मकान की इतनी सगवड़ है कि एक कमरा गीता पाठशाला की ये निकाल सकते हैं तो खोलो। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से हेड ऑफिस से परमिशन भी मिलेगी। आप कितनी गीता पाठशाला की 5 पांडवों की संख्या भी तो इकट्ठी करो। ज्यादा है, 25 होने दो ना। 25 में। हाँ, फिर रजिस्टर देख करके उसे पास कर दिया जाएगा। रेगुलर क्लास। हाँ जी, देखेंगे। और संकल्प क्या है? बहुत रुकती है पर रुकती नहीं है। संकल्पों में बुद्धि जाती है। क्यों जाती है? 63 जन्म में जो पाप और पुण्य कर्म किए हैं उनकी रील संगम युग में घूमेगी कि नहीं घूमेगी? रिहर्सल होगी या नहीं? है? ड्रामा की शूटिंग 5000 वर्ष की संगम युग में होती है ना, तो वो रील में अच्छे बुरे कर्मों का जो रील है वो घूमती है। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो पुरुषार्थ अच्छा होता है, और बुरे कर्मों की रील घूमती है तो पुरुषार्थ चौपट होने लगता है। समाधान यही है कि हमेशा बुद्धि में याद रखो कि हम संगम युग में हैं। यहाँ रिहर्सल हो रही है हमारे अच्छे बुरे कर्मों की। किए किसने? हम नहीं किए हैं तो भोगेगा कौन? हमको ही भोगना है। लेकिन रास्ता हमको मिला हुआ है कि खराब संकल्प आए तो ज्ञान तो मिला है ना बाबा का। ज्ञान की तलवार से उन खराब संकल्पों को काट दो, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। अच्छे अच्छे संकल्प करो। ये तो करना पड़ेगा ना। अरे हमने किया है या कोई दूसरे ने किया है? हमने किया है तो हमको ही उबारना पड़ेगा। शिव बाबा तो रास्ता बताते हैं, तुम्हारे कर्म थोड़े ही भोगेंगे। हाँ बाबा, दिन आज के टाइम आत्मा मानता हूँ मुझे, तो मुझे बर्फ में
रख दिए बर्फ में, तो कंचन का या मैं मानता में मिलते कहाँ मिलेगी बाबा। सब आत्माएं माउंट आबू में पहुंच जाएंगी, सब 500-700 करोड़। इतनी कहाँ माउंट आबू में जगह है? जो बाबा के बच्चे हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, 500-700 करोड़ रूहानी हैं। वो तो रूह बनते ही नहीं है, देहवान को छोड़ते ही नहीं है। वो देहवान को नहीं छोड़ते तो जन्म जन्मांतर देह को मिट्टी में दबाते हैं, वो जलाते नहीं है देह को। क्या? और जो रूह बनते हैं वो तो देह अभिमान को जला देते हैं योगाग्नि में, ज्ञानाग्नि में। तो थोड़े होंगे या बहुत होंगे? थोड़े हैं। तो जो थोड़े हैं, थोड़े में थोड़े ऊंच कुल के हैं, सनातन धर्म के पक्के हैं, वो ही माउंट आबू में जाके रहेंगे। सब थोड़े ही रहेंगे। हाँ, मन बुद्धि से सारी दुनिया रहेगी। और निश्चय निश्चय आप बता दो। हाँ, अभी निश्चय निश्चय है बापा, तो अपने 84 जन्मों को कब जानेंगे? जब निश्चय निश्चय में आना बंद हो जाएगा तभी जानने लग पड़ेंगे। अगर अभी कोई निश्चय और अनिश्चय में नहीं आता है, जैसे प्रजापिता के लिए बोला, प्रजापिता की रात नहीं होती है, दिन नहीं होता है। क्या? प्रजापिता रात और दिन से नहीं गुजरता है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी रात और दिन से गुजरते हैं, तो उनके लिए अज्ञान अंधकार होता है। तो प्रजापिता इस सृष्टि पर कहीं तो होगा जिसको रात आती होगी, है? अनिश्चय होता होगा? नहीं। तो जिसको अनिश्चय नहीं होता होगा उसके जन्म भी खुल रहे होंगे। अनिश्चय होता है तो आत्मा बाप का बच्चा बना या उड़ गया? है? उड़ गया। जब बाप का बच्चा ही नहीं रहा तो फिर आत्मा रूपी जो एक्टर है वो अपने पार्ट को कैसे जानेगा? जन्म जन्मांतर का पार्ट, वो पार्ट भी उड़ जाता है। हम लोग वेला उठते हैं, ऐसे वो कुछ तो भगवान की याद में मन भटकता है तो कुछ साथ नहीं मानूंगा। मन भटकता है तो पुरुषार्थ नहीं माना जाता क्या? नहीं, पुरुषार्थ माना जाता है। कोई साइकिल पर चढ़ना सीख रहा है, बार बार गिर पड़ता है, तो गिर पड़ता है तो साइकिल सीखने का पुरुषार्थ ही नहीं है, है? हाँ, गिर पड़ता है और चोट लग गई थोड़ी सी, अरे हम नहीं साइकिल सीखेंगे, तो हार गया। तो पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ खत्म थोड़ा ही हो गया। पुरुषार्थ खत्म तब हो जाएगा जब हम उस रास्ते को छोड़ देंगे। और जगदीश महाराज को अधूरा का है सर, जगदीश महाराज से उनको शरीर का अधूरा का है। जगदीश महाराज से पहले अधूरा है? जगदीश महाराज का अधूरा शरीर क्यों है? जगदीश, जगदीश माने जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है वो शंकर के ही पार्ट को कहा जाता है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, 1000 भुजाएं माने 1000 सहयोगी, लेकिन शंकर की भुजाएं नहीं होती हैं। वो भुजाएं उनकी जो पत्नी है वो ही उनका साथ नहीं देती है। क्या साथ देती है? राम की सीता राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय बन जाती है? वो ही रावण संप्रदाय बन गई। तो कोई भी साथ ही पक्का नहीं रहता जन्म सारे जीवन भर। शंकर का पुरुषार्थ ऐसा है कि सारे जीवन के पुरुषार्थ में कोई लगातार साथी नहीं बन सकता, इसलिए भुजाएं नहीं दिखाई जाती।
भुजा माने सहयोगी। और जैसे 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर में देवता रहते हैं और दक्षिण में असुर वास करते हैं। वेद होगा उत्तर और दक्षिण। उत्तर जो है उसमें ईशान कोण भी आता है, जिस ईशान कोण में ईश्वर का वास है, और ईश्वर के दाईं ओर नॉर्थ है, उत्तर है। तो दाईं ओर देवताएं होंगे या असुर होंगे? हैं? देवताएं होते हैं। तो उत्तर में है देवताएं, और ईश्वर का सामना करने वाले जो सामने बैठे हुए हैं। ईश्वर तो ईशान कोण में है, उत्तर साइड में, उत्तर पूरब में। तो उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन सी दिशा हुई? दक्षिण और पश्चिम। तो वो सामना करने वाले, मुकाबला करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, भगवान से भी लड़ाई लड़ जाते हैं। तो असुर हुए या देवता हुए? है असुर हुए। बाप का कब सामना करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं बाप का भी सामना कर लेती हैं। बाप डायरेक्शन निकालेगा, जो भट्टी किए हुए नहीं है वो बाबा की सभा में नहीं बैठना चाहिए। बैठेंगे तो बाप के बच्चे तो बने नहीं। 9 दिन ज्ञान गर्भ में तो रहे नहीं। ज्ञान गर्भ में ही नहीं रहे तो बाप के बच्चे बन के पैदा होंगे नहीं। भूत प्रेत बनना पड़ेगा फिर। बाबा ने बांधे। और भूत प्रेत जो बनते हैं उनको बनाने वाले भी क्या होंगे? है देवताएं देवता बनाएंगे, भगवान भगवती बनाएगा, और भूत प्रेत नहीं क्या बनाएंगे? भूत प्रेत नहीं बनाएंगे। तो भूत प्रेत कहो, राक्षस संप्रदाय कहो, हैं तो सब भगवान के बच्चे। लेकिन बाप का मुकाबला कौन करते हैं? सामना कौन करते हैं? हैं? असुर करते हैं या देवताएं करते हैं? उन देवताओं को सुर और उनको असुर क्यों कहा जाता है? सुर माने सुर में सुर मिलाने वाले। जो भगवान के सुर में सुर मिला करके चलते हैं वो हुए देवताएं। हर बात में अपोजिशन करते हैं तो असुर। तो उत्तर पूरब में है देवताएं और दक्षिण पश्चिम में है असुर। पता चला कैसे असुर बनते हैं और कैसे सुर बनते हैं। श्रीमत के अनुकूल चलते हैं, भगवान की बांसुरी के सुर में सुर मिला के चलते हैं तो सुर, और नहीं तो असुर। कोई चलते हैं कोई नहीं चलते हैं। वो देखो बाहर माताएं बैठी हुई हैं, कहाँ की चढ़ाऊ की हैं, कहाँ की हैं। वो भगवान की डायरेक्शन को मानती है कि भाई हमने भट्टी नहीं की है तो हम बाहर बैठेंगे। कोई सुर में सुर मिला के नहीं चलते हैं, कहते हैं दादागिरी दिखाते हैं। अब भगवान तो अभी गुप्त पार्ट बजा रहा है? वो पुलिस राज्य चलाता है क्या? मिलिट्री का राज्य चलाता है? आक्रमण करा देगा मिलिट्री से, पुलिस बुलाई देगा? कुछ नहीं, वो तो गुप्त पार्ट है। दे उसका भी भला और न दे उसका भी भला। बाबा हमने भट्टी नहीं की है तो क्या भूत? बाहर बैठो। अभी भी बैठ जाओ बाहर तो भी अच्छा है।
नहीं तो भूत प्रेत बनना पक्का है। तो आप कहते हैं ना जैसे बांधेली माता है 4-5 साल वो बात अलग, उनको परमिशन मिली हुई है, उनको डायरेक्शन मिला हुआ है बांधेली माताओं को कि 4, 6, 8, 1 साल तक लगातार क्लास करें। 5 साल हाँ नहीं बाबा 2 साल 1 साल लगातार क्लास करें और उसका प्रूफ हेड ऑफिस में पहुंचाएं और वहाँ से परमिशन लें। बाबा 4-5 साल से क्लास कर रही है। परमिशन लें वहाँ से, लिखित बाबा 2 साल लिखित परमिशन है, लिखित परमिशन भी लें। हाँ और आगे दीपावली मनाते हैं, हैं? भक्ति मार्ग में दीपावली मनाते हैं। गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि जो गोवर्धन पहाड़ है वो भक्ति मार्ग का स्थूल पहाड़ है। उसका नाम क्या रखा? गौवर्धन। गौवर्धन का मतलब है गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़। क्या भगवान आता है भक्ति मार्ग में? तो श्री कृष्ण को भगवान दिखाई दिया। हम तो जानते हैं श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान तो शिव बाबा है। तो शिव बाबा आकर के क्या करता है? गौओं की पालना करता है या नहीं करता है? तो ऐसी गौओं को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि पहाड़ बन जाता है। और उस पहाड़ को कौन सी उंगली पे उठाता है? हैं? 5 उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठिका। क्या 5 पांडव हैं जो पक्के भारतीय हैं, 5 धर्म हैं, भारतीय धर्म हैं। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे छोटा कौन हुआ? सहदेव सिख धर्म से। तो सिख धर्म से निकली हुई कोई कन्या है जो सबसे छोटी उंगली दिखाई गई है। बाप को पहचानने में भी भूल कर देती है, पहचान भी नहीं पाती। छोटा बच्चा होता है, बाप को पहचानता है? नहीं पहचानता। तो ऐसी छोटी उंगली जो है, उस छोटी उंगली के ऊपर वो पहाड़ उठा लिया। माना वो जगदम्बा का पार्ट ऐसा है कि 16,000 कन्याओं माताएं जो सरेंडर कौए हैं उनकी पालना करने की निमित्त बनेगी। जो मुरली में भी बोला हुआ है, ये ब्रह्मा बाबा भला चला जावे लेकिन मम्मा यज्ञ में अंत तक पालना करती रहेगी। तो ओम राधे मम्मा तो भले शरीर छोड़ गई, क्या? लेकिन वो शरीर छोड़ने वाली ओम राधे मम्मा जो है, वो मम्मा जगदम्बा के रूप में उसको टाइटल दिया गया था। वो जगदम्बा ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, जिसके मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाया जाता है, महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना, तो ऐसा पार्ट है। उस पार्ट की ये विशेषता बताई कि 16,000 गौओं को बढ़ाने वाला जो पहाड़ है, ऊंची स्टेज वाला, जिससे सारी दुनिया में लहर फैल जाती है, ये भगवान का ही पार्ट है। कोई मनुष्य का पार्ट नहीं हो सकता। इतनी गौओं के साथ, इतनी कन्याओं माताओं के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाला गोप गोपियों का, तो सारा संसार जान लेता है कि भगवान आया हुआ है। तो एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया है भक्ति मार्ग में। वो पहाड़ की बात नहीं है, वो गौओं की इकट्ठे होने, एकत्रित होने की ऊंची स्टेज की बात है। और बाबा बच्चा जन्म लेते हैं तो
अपना करना रखते हैं का तो सब 5 दिन की मूल लगी 13 दिन की मूल लगी काय से लगते हैं बाबा पंडित लोग बताते हैं कि गिरा दे। क्या पूछ रहे हैं? ये आगे वाली माताओं ने नहीं समझी आपकी बात। जितना बच्चे जन्म लेते हैं तो उतना गिरा लगते हैं तो भी बताते हैं कि जो भगवान को लगे और जो मनुष्य को लगते हैं तो गाय को दिन के लाने हानिकारक है। 13 दिन के मूल लगते हैं तो वे मनुष्य को हानिकारक है, जो भगवान को लगते हैं तो जो गाय से लगते हैं। 13 क्या? गिरा गिरा बच्चों को गिरा, हाँ ग्रहाचारी। बच्चा पैदा होता तब मूल पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, ग्रहाचारी लगाते हैं। तो ग्रह जो हैं वो एक तरह के थोड़े ही हैं, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में सबसे जास्ती खतरनाक है राहु। राहु की जो ग्रह दशा है वो बहुत खराब। फिर शनिचर की भी है, नंबरवार और भी खराब दशाएं हैं। फिर सबसे अच्छी दशा है वृक्षपति की। तो ये वृक्षपति या ये जो ग्रह हैं ये नवग्रह हैं। जो नवग्रह पूजे जाते हैं जरूर उन्होंने पवित्रता का पालन किया है, पवित्रता की ही पूजा होती है। क्या उन 9 ग्रहों में शिव बाबा है या नहीं है? हैं? शिव बाबा भी है। इसलिए शिव बाबा की मंदिरों में पूजा होती है ना। कैसे? पुलिंग रखा हुआ है पार्वती की जलाधारी में। पवित्र है या अपवित्र है? हैं? क्यों पवित्र कैसे? ऐसा काम तो गंदे लोग करते हैं। हैं? कैसे पवित्र है? क्योंकि ऐसे कीचड़ में रहते हुए भी वो किसकी याद में है? शिव बाप की याद में है। मन बुद्धि जो है जब बाप में लगी हुई है तो इंद्रियां वो सुख भोग करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगी। इसलिए पवित्र है, इसलिए पूजा होती है। सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? पहले ग्रह की या आखिरी ग्रह की? राहु की कोई पूजा नहीं करता। शनिचर की तो फिर भी पूजा करेंगे। राहु तो वैल्यूलेस। और 2010 में भर्ती करी है, जोर से बोलो। 2010 में भर्ती करी। 2010 में भर्ती करी तो मतलब लेट हो गए क्या? हैं? लेट हो गए। लेट हो गए? नहीं, बाबा ने कहा कि जो लास्ट में आते हैं वो फास्ट जाते हैं। तो आपने ऐसे तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं कि हम लेट हो गए। अच्छा हुआ आप बाद में आए। जो पहले आए थे, सबसे पहले आए थे, वो विरोधी बने पड़े हैं। तो वो अच्छा होता है? असुर बन गए, सामना करने वाले बन गए। हैं? ऐसा नहीं पूछना था। हाँ, शनिवार को तेल मांगते हैं। शनिवार को तेल मांगते हैं दरवाजे पर। शनि महाराज का तेल तो बेहद बताया। शनिवार को शनिदेव के नाम से तेली आकर तेल मांगता है। तेल जो है वो शुद्ध चीज है या घी शुद्ध चीज है? हैं? ज्यादा कॉस्टली क्या है और ज्यादा सस्ता क्या है? हैं? घी 500-700 रुपया किलो मिलता है और तेल 50-60 रुपया किलो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल जो है उसमें कचरा होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो कचरा निकालने के लिए अभी मशीनें बनाई गई हैं। कैसा तेल बनाते हैं? रिफाइंड तेल बनाते हैं। उसमें से वो कचरा निकाल देते हैं, रिफाइन कर देते हैं।
और घी को रिफाइन करते हैं? नहीं करते। घी तो है ही रिफाइन। तो ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से आखिरी तो हो गया राहु, वैल्यूलेस, क्योंकि गाल बजाता है, उसको धड़ तो है ही नहीं। ये नीचे का धड़ है ही नहीं, कुछ काम नहीं कर सकता, बस बोलता रहेगा, गालियां भी देता रहेगा। और गाली देने से कुछ होता है क्या? है कुछ काम करने से कुछ होगा या गाली देने से होगा? मुंह बक्का करने से तो कुछ नहीं होता। तो वो तो वैल्यूलेस हो गया। बाकी रहा 8वां, आर्य समाज से कनेक्टेड। वो 8वां जो धर्म है, उस धर्म में जो राजाई चलती है आज, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, उसमें ताकत है। प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य में ताकत है? नहीं ताकत है। उसे हिजड़ों राज्य कहो। आज कुछ भी हो जाता है, कोई कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई होती है? जिनके पास नोटों की गद्दियां हैं वो अपना काम करा लेते हैं, जो गरीब हैं वो बेचारे हार के बैठ जाते हैं। तो वो आखिरी जो धर्म है वो कम ज्ञान वाला है, कम ज्ञान लेता है ईश्वर से, या पूरा ज्ञान उठाता है? ज्ञान घृत कहें उसे या तेल कहें, पूरा तेल ही तेल है। इसलिए शनिवार के दिन उसके ऊपर तेल ही चढ़ाया जाता है। बाबा की एकमात्र शिव बाबा की याद, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो है शुद्ध घी। और एक के अलावा किसी दूसरे, तीसरे, चौथे को याद किया तो घृत नहीं, वो तेल बन जाता है। हाँ, कोई तेल कॉस्टली होता है, जैसे बेबी ऑयल। बहुत से तेल हैं, बहुत कॉस्टली हैं, परंतु घी तो नहीं है ना, कोई कम कॉस्टली। बाकी नंबरवार जो घी नहीं कहा जाता, घी तो घी है। दूसरों को घृत बांटेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? है घी ही मिलेगा। तो तेल बांटेंगे, तेल ही मिलेगा। और है, जोर से बोलो। जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है वो ज्ञान में आ सकता है? जिसकी भक्ति पूरी हुई है वो ही ज्ञान में आ सकता है। अगर भक्ति अधूरी है और ज्ञान में आ गया तो फिर ज्ञान में से टूटेगा, क्योंकि भक्ति पूरी नहीं हुई है। ज्ञान में आकर के भी वो भक्ति मार्ग की क्रिया कर्मकांड करता रहेगा, उसकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठेगा ही नहीं। पूरा ज्ञान न बैठने के कारण वो भूत प्रेतों की भी पूजा करता रहेगा और ज्ञानी में भी चलता रहेगा। माने भक्ति पूरी हुई या नहीं हुई? है नहीं हुई। इसलिए जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति को रोकना नहीं चाहिए कि तुम भक्ति मत करो, नहीं, उनको भक्ति करने दो। हो सके तो उनकी भक्ति में थोड़ा सहयोग दे दो, भक्ति जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, ज्ञान में आ जाए, बाप को पहचान लें, बाप से अपना बेहद का वर्षा ले लें। और भक्ति करने वालों को सहयोग आप लोग दे सकते हैं क्या? भक्ति करने वालों को दे सकते हैं।
जिसके साथ भी सहयोग देंगे उनके साथ हिसाब किताब जुड़ेगा या नहीं है? बोलो, हिसाब किताब जोड़ना है तो क्यों नहीं सहयोग करो? है मोह लगा हुआ है तो सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और जैसे कोई भक्ति नहीं करता वो ज्ञान में कैसे आएगा? जैसे कोई भक्ति नहीं करता वो ज्ञान में कैसे आएगा? नास्तिक हैं, रसिया के लोग हैं, वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, शैतान को नहीं मानते, वो स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो बिल्कुल भक्ति नहीं करते। कहाँ आ रहे हैं ज्ञान में? लास्ट में आएंगे जब एटम बम के फटाके होने लगेंगे, उनका घर भी उजड़ने लगेगा, तब उनकी आंखें खुलेंगी। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। भक्ति नहीं करेंगे पूरी तो ज्ञान में भी नहीं आएंगे। हाँ, अति का मापदंड है पक्षी, अति होती है हमारी मापदंड है। आप अति होना चाहिए और नहीं हो रहा है। अति की लिमिटेशन है, अति की अति 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 हाँ, अति करता है शंकर, विकारों की अति कर देता है तो विकारों से होता है विनाश, और निर्विकारी स्टेज से होता है स्थापना। पवित्रता से होती है स्थापना, अपवित्रता से होता है विनाश। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? हैं? शंकर। विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और परपुरुष का सेवन वो विष है। तो भगवान का पार्ट ही ऐसा है। क्या भगवान के साथ जो 16,000 गोप गोपियां दिखा दे आते हैं, ये जन्म जन्मांतर की पराई स्त्रियां हैं या भगवान की है जन्म जन्मांतर की? हैं? पराई है। तो विष पिया या नहीं पिया? ये विष पिया। और शंकर जी को मंदिर है दरवाजे पे, तो जल चढ़ा सकते कि नहीं? अरे तुम्हारे पास ज्ञान जल नहीं है। ये शंकर जी घुमा, तुम्हारे पास ज्ञान जल नहीं है तो तुम वो स्थूल जल ही चढ़ाओगे। और जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है उसके पास गैस बेसिक में ज्ञान जल था और शंकर जी के पास नहीं था, तो उसने अन्नपूर्णा बन करके जलपान कराई दिया। तो जिसके पास जो होगा सो करेगा। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, भगवान नहीं मिला है, तो तुम ऐसे ही करोगे। बोलते हैं घर वाले तुम्हारे शंकर जी को मानते हैं, दरवाजे पे शंकर जी को चढ़ाओ जल। दुनिया जो कुछ बोलेगी वो ही मानना जरूरी है। दुनिया जो बोले वो मानना जरूरी है। दुनिया तो खुद गड्ढे में जा रही है, तुमको भी गड्ढे में ले जाने का रास्ता बताएगी। तो दुनिया के बताने से तुम मान जाओगे? हैं? किसी के कहने से कोई कुएं में कूद पड़ता है? कूदता है? नहीं। जो बच्चे भक्ति भी नहीं करते हैं और ज्ञान को अंदर से मन बुद्धि में तो बैठा है कि भगवान आया हुआ है और भक्ति भी नहीं करते हैं, तो क्या पार्ट होगा? प्रजा में आ जाएंगे। सहयोग देते हैं, मतलब बच्चे सहयोग उनका लिया ही नहीं जाएगा। बाप के बच्चे बने तो बाप अपने बच्चों से सहयोग लेगा, दूसरों से क्यों लेगा? नहीं तो वो भक्ति नहीं करते हैं और मन बुद्धि से उन्हें बैठा हुआ है कि भगवान का ये पार्ट चल रहा है सही। तो बच्चे तो नहीं बने। बच्चे नहीं बने तो वर्षा तो नहीं मिलेगा। राजाई का वर्षा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो भगवान के बच्चे बने, और बच्चा वो जो बाप का धंधा करे। अगर बाप का धंधा ही नहीं करता है, अपने ही धंधे दोरी में लगा हुआ है, पेट के धंधे में लगा, पेट के धंधे में पेट के लिए जो धंधा करते हैं वो पेट समान कौन कहे गए? वैश्य।
वो विशेष धर्म में जाएंगे। उनका पाठ क्या होगा? बताया तो दिया, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। बाबा जब तक वो भी लास्ट में जब भगवान को पहचानेंगे तब। हाँ जी, हाँ हाँ। बाबा बताओ कैसे तुम बच्चे शिव जयंती मना, तो बच्चे शिव जयंती कैसे मनाए? ओ, जयंती माने जन्म। अगर बच्चों ने जान लिया है कि शिव का जन्म कब हुआ तो मनाए। उनको मालूम ही नहीं है शिव का जन्म कब हुआ। ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं शिव जयंती। उनसे पूछा जाए कि शिव का जन्म कब हुआ तो नहीं बताएंगी। कहेंगी कि भक्ति मार्ग में मनाते आए हैं। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा दुनिया हम भी मना लेते हैं उसी दिन। हम तो पढ़े बाबा की मनाए हैं। तो जयंती है कहाँ तुम्हें? जन्म हुआ कहाँ? बच्चा है कहाँ? बच्चा पैदा होता है तो सब कहेंगे बच्चा पैदा हुआ, इनके घर में वो है। दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हैं? बच्चा रोएगा, वहाँ वहाँ करेगा तो सबको सुनाई पड़ेगा कि नहीं? हैं? अब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ अभी, तुमने कहाँ से जयंती मना ली? मनाई नहीं है, बाबा से पूछा है कि बाबा कभी कहती हूँ मनाई, कभी कहती हूँ नहीं मनाई। हाँ, 1938 में भगवान शिव आए थे धरती पे। शिव धरती पे आएंगे। और 1936 में हैं? 1966 में? अरे 66 तो खत्म हो गया, बीत गया। 1933 में? 37 में आए थे। 37 में आए थे। फिर क्या करके गए? जैसे धर्म पिताएं आए, आया राम गया राम, गाल बजाया राम भागा राम। नरक को स्वर्ग तो नहीं बना के गए। भगवान क्या करता है? भगवान आता है तो क्या करके जाता है जो धर्म पिताएं नहीं कर पाते? भगवान आता है तो नरक की दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताएं अपना धर्म स्थापन करते हैं। 1937 में 47 में ब्रह्मा आया होगा, ब्रह्मा ने अपना ब्राह्मण धर्म स्थापन किया होगा, लेकिन देवता किसी को नहीं बनाया। ब्राह्मणों को देवता कौन बनाता है? वो शिव बाबा का काम है। पपीता के बाबा तो पपीता की पपीता के 2 प्रकार के फूल खाते खाएगा। जोर से बोलो। पपीता के 2 प्रकार के पेड़ क्यों दिखाए? पपीता के 2 प्रकार के पेड़, वो तो सभी पेड़ों में 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, एक नर और एक मादा। मनुष्यों में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। अगर नर मादा नहीं होंगे तो ढेर सारे पपीते कहां से पैदा होंगे? सृष्टि चलाने के लिए 2 चाहिए या 1 से काम चल जाएगा? 2 चाहिए। तो पपीता में नर भी है, मादा भी है। खास बात यह है पपीता में, जो और वृक्षों में नहीं होती, वो ये है कि पपीता का नर और मादा वृक्ष 2 किलोमीटर दूर भी होगा तो 2 किलोमीटर दूर से वो अपना पराग खींच लेती है मादा, और ढेर के ढेर बच्चे पपीता पैदा कर देती है। इतनी दूर से पेड़ भी पराग खींच लेते हैं। तो बताओ लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं एक दूसरे से अपना पराग दूर से खींच लेंगे? खींचेंगे या नहीं? उनको देह से मिलना जरूरी है या नहीं? नहीं जरूरी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, वो देख करके सृष्टि पैदा करते हैं, और उनके माँ बाप एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। यहां रहो चाहे जहां चले जाओ,
वाइब्रेशन से ही संतान पैदा कर देंगे। इतनी योग बल की ताकत उनकी तीखी होगी। और है आधे आखिरी ज्ञान का आखिरी निष्कर्ष है सतगति, गति और सदगति। बुद्धि जो है वो दुर्गति में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? सदगति में जाएगी। बुद्धि दुर्गति में जाती है, मन दुख प्राप्त होता है। सदगति में जाती है तो सदाकाल का सुख प्राप्त होता है। ये आखिरी निष्कर्ष है। और मंदिर को क्या कर सकते? दीपक जला सकते हैं। दीपक जला सकते हैं। लड़का बाहर चला गया और कोई नहीं है घर में, हैं? वो मंदिर में दीपक जलाने से लोग बाग आके पैसा चढ़ाते हैं कि नहीं? पैसा भी नहीं चढ़ाते तो काहे के लिए मुफ्त में मेहनत करोगे? हैं? अरे कुछ धंधा धोरी चलता हो मंदिर से तो ठीक है। बाबा कहते हैं अपना धंधा धोरी मत छोड़ो, मंदिर में अपना पुजारी बने का काम करते रहो, पैसे मिलेंगे। अब वो पैसे भी नहीं मिलते हैं तो दीपक भी जलाते रहोगे, क्या फायदा? बाबा घर में मंदिर है तो दीपक नहीं जला हैं? मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, मंदिर है, भूत तो नहीं आ जाते हैं उसमें। भगवान का मंदिर है तो भगवान अपने घर में आएगा या नहीं आएगा? आता है उस मंदिर में भगवान आता है। अरे क्या मालूम? जब मालूम ही नहीं तो मंदिर काहे का? हाँ माताएं ज्ञान में चल रही माताएं सब, और लड़की भी है और गिराने भी करती माँ, तो फिर उनको समझाते बाबा। और कन्या को के कन्या भेजते ही तुमने कितने बहुत लड़ती है माताएं, कई बेटी है, कई सेवा होती है, कई लड़की होती है, हाँ सुनी सुनी। हाँ शॉर्ट में बताओ क्या बोला? अरे कन्या को दे दिया, हैं? कन्या को यज्ञ में दे दिया तो जो और माता है वो कहती है कि तुमने कन्या को बेच दिया। हाँ वही माता है बुराइयां करती है। अच्छा, तुमने जो किया देखभाल के किया कि माताओं के कहने से किया? तुमने देखभाल के किया कि ऐसे ही कर दिया? हैं? तो काहे के लिए उनकी बात पे विश्वास करती है? उनको कन्या नहीं होगी इसलिए वो बोलती है। जिनको कन्याएं हैं वो सोचती हैं आज की दुनिया में किसको कन्या दें। जहाँ कन्याएं दी जा रही हैं वो हत्या करके डाल देते हैं बाहर, महा दुख देते हैं। हैं? हाँ जी, तो दूसरों की बातों से प्रभावित होगी तो तुम्हें जन्म जन्मांतर उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। प्रभावित माने प्रजा, तुम्हें प्रभावित होना चाहिए। हैं? कदम बढ़ा दिया तो प्रभावित थोड़ा ही होना चाहिए। ज्ञान में भी चल रही है, ज्ञान में चली नहीं रही है। जो आधा ज्ञान में चलते हैं, आधा ग्लानि करते हैं, आधा गायन करते हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। आज भगवान को इधर मांगती हैं, कल कुछ बातें हो जाएंगी, बस फटाक से उखड़ जाएंगी। वो ग्लानि करने वाले विधर्मी हैं, विदेशी हैं। क्रिश्चियंस ने कितनी ग्लानि की, कितनी ग्लानि करते हैं शास्त्रों की। मुसलमानों ने कितनी ग्लानि की शास्त्रों की। अपने भारत के शास्त्रों को उन्होंने खोद खोद के जमीन में गाड़ दिया।
फाड़ फाड़ के नदी में बहा दिया, आग में जला दिया। कितनी ग्लानि करते हैं। उनके संस्कार हैं ग्लानि करने के। भगवान की भी ग्लानि करेंगे क्योंकि पहचान नहीं पाते तो कर रहे हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम काहे के लिए रोने लगी? रो नहीं रही तुम, यहाँ भरी सभा में तुम बोलती क्यों हो? तुम प्रभावित हो गई हो तभी तो बोल रही हो। क्या बोल रहे हैं हम कि जिनसे हमने बात में उससे हमारे मियाँ उसने बोली हमारे साथ में तो तुमने अपनी नातनी बेच दें। तो हमने जाके बोली बम्बा तो तुमने अब गाँव अच्छी बात है तो मैं तुमने बेच ली बिटियाँ बेच दी। गाँव के बोल गाँव करके हमारे नहीं आते तो हमारे घर की अड़ी बांध रहे हैं। बांध रहे हमें ना हम से कह रहे ना हमें भी से कह रहे ना जिसे नहीं आया उसके भी कान घर के जैसे कहने पड़े। बाबा तुमको रोज सुनाते हैं हियर नो इविल, गंदी बातें सुनो नहीं। सामने है बाबा तो हमें गाली देती तो हम कुछ गाली चिपक जाती है तुमको। घर के बोले हमारे घर के हमारे वो घर के नहीं है, वो कल पराये हो जाएंगे। जो भगवान को नहीं पहचानते हैं वो आसुरी संप्रदाय में चले जाएंगे। तो हमारे हमारे मत करो उनको, वो हमारे हैं ही नहीं। और अरे बाबा ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज का नहीं रहा। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज, अब ब्रह्मा ही नहीं रहा तो दाढ़ी कहाँ रह गई? अभी तो ब्रह्मा ही चला गया, ब्रह्मा की दाढ़ी भी चली गई, अब तो लाज की बात ही नहीं। बाबा ने मुरली में तो बोली थी ब्रह्मा बाबा के बच्चे ने और दाढ़ी की लाज नहीं रहा। तो ब्रह्मा बाबा के जो बच्चे हैं, अपन को ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, चंद्रवंशी हैं। ब्रह्मा चंद्रमा है ना, चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशी हैं। जो बेसिक में है कि यहाँ है, यहाँ सूर्य के बच्चे हैं कि चंद्रमा के बच्चे हैं? सूर्य के बच्चे हैं ना, वो तो चंद्रमा के बच्चे हैं, तो वैसी ही बात करेंगे ना। और कहते हर अवस्था 4 चीजों से पसार होती है। हर अवस्था 4 चीजों से पसार होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो बाबा जब कोई आत्मा ज्ञान में आती है और उसे अगर कुछ होता है, मतलब भूख है या वो बीमार होती है, तो जब वो बाद के ज्ञान से टूटेगी तो उसकी जो अवस्था ज्ञान में आने से पहले होगी वो बाद में फिर हो जाएगी। और फिर हो जाएगी, दोबारा जन्म लेकर के शरीर छोड़ेगी, फिर दोबारा जन्म लेगी, फिर वैसी अवस्था हो जाएगी। शुरुआत में सतो प्रधान, अंत में तमो प्रधान। और जैसे द्वापर और कलयुग में 63 जन्म होते हैं। हाँ जी, तो हम जैसे संगम युग में हमारा जैसे आत्मा संबंध है, तो उस आत्मा के साथ कितने जन्म होंगे ज्यादा से ज्यादा? सतयुग में किस आत्मा की ज्यादा से ज्यादा है? संगम युग में जिस आत्मा से मतलब हमारा हिसाब किताब है, तो कितने जन्म होंगे उस आत्मा से? ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा 3 जन्म संगम युग में ले सकती है। नहीं, संगम युग में नहीं, हाँ। 63 जन्मों में हम कितने जन्म उस आत्मा के साथ रहे होंगे? किस आत्मा के साथ? जो भी हिसाब किताब है संगम युग में। उस कोई निश्चित थोड़ा ही है। 2 जन्म, 8 जन्म, 10 जन्म, 85 जन्म, 83 जन्म, कुछ भी हो सकते हैं। उसकी कोई गिनती नहीं। गिनती कैसे करेंगे? हाँ, जैसे बहुत ज्यादा हिसाब किताब होता तो क्या ज्यादा जन्म होते हैं? जैसे बहुत कड़ा हिसाब किताब रहता है संगम युग में, हाँ, क्या बहुत ज्यादा जन्म होते हैं? जिसके साथ कड़ा हिसाब किताब है तो ज्यादा जन्म में कड़ा हिसाब किताब रहा होगा। भगवान और भगवान के चहेतों के साथ उतना नहीं रहा होगा। और पानी बरसता है तो बादल का रास्ता है, बिजली चमका, गाड़ के रास्ता कैसे बना बाबा? गाड़ कैसे?
पानी बरसता है तो बादल से उठता है तो गाज गिरती है। अब माता पूछ रही है, जो बारिश होती है तो जो बिजली गिरती है, हाँ, वो कैसे गिरती है, कहाँ से गिरती है? कैसे गिरती है? जो बिजली है ना, वो बादल आपस में टकराते हैं और बिजली की कड़कड़ाहट पैदा हो जाती है। हाँ, बाबा लक्ष्मी को सवारी क्यों दिखाते हैं? उल्लू की सवारी लक्ष्मी को इसलिए दिखाते हैं कि उल्लू उल्टा लटकता है, ऐसे बताते हैं बाबा। वैसे उल्टा तो चमगादड़ लटकता है, लेकिन बाबा उल्लू को ही चमगादड़ कह देते हैं। तो उल्लू जो है उसका मुंह नीचे रहता है जमीन की तरफ और पांव ऊपर लटक जाते हैं, माना चमगादड़ के पांव ऊपर की तरफ और मुंह नीचे की तरफ। जो साहूकार लोग होते हैं उनकी बुद्धि दुनियावी धंधादौरी में नीचे की तरफ रहती है या भगवान की तरफ रहती है? बुद्धि ज्यादा कहाँ लगती है? नीचे की तरफ। तो वो उल्लू हो गए। उन उल्लुओं के ऊपर लक्ष्मी सवारी करती है, सवार हो जाती है। जो उल्लू होते हैं ना, जब लक्ष्मी निकलती है तो वो उल्लुओं के ऊपर सवार हो जाती है। बड़े बड़े जो साहूकार हैं उनके ऊपर सवारी करती है, इसलिए उनके लक्ष्मी के पास पैसे की कमी नहीं रहती, क्योंकि उल्लुओं के ऊपर सवारी है। और हाँ। पर्वत मणि पर्वत है, मणि पर्वत मणि पर्वत ज्ञान की मणि है, जो आत्मा रूपी मणि है ना, वो वहां है, इसलिए बोलते हैं। आत्मा को मणि कहते हैं ना, मणि रोशनी देती है ना। सांप की भी मणि होती है। पर्वत माने पहाड़, ऊंची स्टेज वाला है। राम जैसी आत्माएं ऊंची स्टेज में होती हैं या नीची स्टेज में होती हैं? है, उनका सारा जो राज परिवार है वो ऊंची स्टेज में होगा या नीची स्टेज में होगा? आत्मिक स्टेज में होना माने मणि, मणि रूप धारण कर लेना। और है, नेपाल का भूकंप हुआ तो जो हद का नेपाल का भूकंप हुआ, वो हद का नेपाल भक्ति मार्ग का नेपाल है, ज्ञान मार्ग का है? भक्ति मार्ग का नेपाल है। और भक्ति मार्ग अभी आगे जा रहा है, ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है। दुनिया में भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। जब ज्ञान मार्ग का जो नेपाल है, नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन, वो आगे जाएगा तो उसमें भी भूकंप पहले आएगा या नहीं आएगा? और धर्म वाले जो संगठन हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनकी परीक्षा बाद में होगी। पहले किसकी परीक्षा होगी? नई दुनिया की पालने वालों की परीक्षा होगी। सूर्यवंशियों की परीक्षा पहले होनी चाहिए या और वंश वालों की परीक्षा पहले होनी चाहिए? पहले रिजल्ट किसका निकलेगा? सूर्यवंशियों का रिजल्ट निकलेगा। तो धरती कंप भी पहले कहाँ होगा? ब्राह्मणों की सूर्यवंशी दुनिया में ही धरती कंप पहले होना चाहिए। और कुंती ने दुख काय को मांगा? तुलसी ने, कुंती ने दुख क्यों मांगा? क्योंकि भगवान आया हुआ है। कुंती को भगवान का विश्वास था कि नहीं है? था। तो जिसको भगवान का विश्वास है, जो भगवान की छत्र छाया में है, उसके ऊपर कितने भी दुख आ जाएं, उसे महसूस होगा? नहीं होगा। तो इसलिए उसने दुख मांग लिया।
पांडवों को जितना दुख मिले उससे सबसे जास्ती दुख हमें मिल जाए। माता तो बच्चों को सेफ रखती है, खुद बच्चों की टट्टी पेशाब में सो जाती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है। वो तो है ही माता। दुख मांगा तो क्या बुरा किया है? अच्छा किया ना। हाँ, भीषम पितामह बाणों की सैया पर क्यों ले है। भीष्म पितामह ने झूठा झूठा ज्ञान बहुत सुनाया और झूठे ज्ञान के बाण मारे। भक्ति मार्ग में साधु संत जो हैं, भीष्म पितामह जो जीवन भर पवित्र रहते हैं, वो झूठे ज्ञान के बाण मारते हैं या सच्चे ज्ञान के बाण हैं उनके पास? तो झूठे ज्ञान के बाण मारे हैं। तो सच्चे जो बाण हैं अर्जुन के पास, भगवान के दिए हुए ज्ञान बाण, उन ज्ञान बाणों की सैया पर उनको लेटना पड़ता है, घायल होना पड़ता है। और कुंती के हाँ, कुंती के कुंवारे में पुत्र हुआ। हाँ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो तो वरदान से पुत्र पैदा हुए। वो कोई विषय वासना से पुत्र थोड़े ही पैदा हुए, इसलिए कुंवारी ही कही जाएगी। किसी के साथ कुंती की विषय वासना भोगने के लिए शादी हुई थी क्या? फिर वो तो वरदान से पैदा हुए हैं बच्चे, देवताओं के वरदान से। और राम ने बाली को क्यों मारा? रामायण में राम कौन है और बाली कौन है? सुग्रीव के भाई को क्या कहा गया है? बाली। उसने सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया था या नहीं? हरण किया था। सुग्रीव को भगा दिया कि नहीं घर में से? नहीं पता। सब बातें पता कर लिया करो, फिर पूछा करो। जानते नहीं तो इसीलिए तो बताते हैं कि राम ने सुग्रीव को, बाली को इसलिए मारा कि राम का जो दोस्त बना सुग्रीव, सीता को अता पता बताने के लिए, सीता को वापस लाने के लिए, तो उस सुग्रीव की पत्नी को जिसने हरण कर लिया और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया, उसको मारा। इसलिए ये तो अधर्म पे चलता है। हाँ। और मन बुद्धि से कैसे ऊपर आम रहे हैं? मन बुद्धि से नीचे कैसे जाते हैं? सो तो याद है कि नहीं है? अरे जब इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो इंद्रियों में बुद्धि नीचे जाती है या ऊपर जाती है? कहाँ जाती है? नीचे जाती है। तो जैसे नीचे जाते हैं तो सोचें उससे हमको सदाकाल का सुख मिल रहा है या अल्पकाल का सुख मिल रहा है? अल्पकाल का सुख मिल रहा है। और भगवान को याद करेंगे तो सदाकाल का सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, जो एक बार शुरू हो जाएगा तो 2500 वर्ष तक अतीन्द्रिय सुख रहेगा, आत्मा का सुख। तो 2500 वर्ष का सुख लेना चाहिए या इंद्रियों का अल्पकाल का सुख लेना चाहिए? 2500 वर्ष का सुख लेना चाहिए। ऐसे करो, क्या करो? अभ्यास करो।
बार बार आत्मा का अभ्यास। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु बाप मेरा बाप है। वो ज्योति बिंदु शिव बाप कोई मनुष्य तन में आकर के मेरा बाप बना है, उसे याद करो। बार बार स्मृति है, भूलेगी, बार बार याद करो। प्रैक्टिस करते करते पक्के हो जाएंगे। ओम शांति।